नमस्कार दोस्तों, क्या आप 2025 में अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन बिज़नेस? तो ये वीडियो सिर्फ़ जो है वो आपके लिए है, अगर आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको आज ऐसे आइडियाज़ बताऊँगा जिनके थ्रू ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में या बिल्कुल नो इन्वेस्टमेंट में आप अपना एक बिज़नेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कौन-कौन से ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ हैं, जिनमें हम लो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना एक बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और गारंटीड रिटर्न जो है वो हमें उससे मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लो इन्वेस्टमेंट हाई आरओआई आइडियाज। तो इसमें हम कुछ ऐसे लो इन्वेस्टमेंट आइडियाज शेयर करेंगे जिसमें आपको बहुत कम पैसों में और बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से बिजनेस है वो हम देखेंगे। नंबर टू जो है वो है स्किल बेस्ड बिजनेस, कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है, जैसे कि आप जो है बहुत अच्छा म्यूजिक सिखा सकते हैं, आपको म्यूजिक की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से आता है, आप वेबसाइट्स को रैंक कर सकते हैं, आपके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स हैं। तो जो भी आपकी हॉबीज हैं, जो भी आपका आर्ट है, जो भी आपके स्किल्स हैं, उन स्किल्स के थ्रू आप किस तरीके से अपनी एक अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर थ्री में हम डिस्कशन करेंगे अमर्जिंग एंड नीच ट्रेंड्स के बेसिस में। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो बेसिकली आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो अमर्जिंग टॉपिक्स हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो करंट टॉपिक्स इस समय आजकल चल रहे हैं, जिसकी मार्केट में नीड है, तो उसके थ्रू आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद नंबर फोर जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी जो ओरिजिनल इनकम है, जैसे हम कहीं जॉब करते हैं और हमारे पास एक एक्टिव इनकम ऑलरेडी है, तो एक्टिव इनकम होने के साथ साथ हम कैसे अपनी एक साइड बिजनेस अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट में हम कैसे अपनी पैसिव इनकम जो है वो जनरेट करेंगे। तो चलिए इसमें आज की हम जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से बिजनेस आइडियाज हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लो इन्वेस्टमेंट हाई आरओआई आइडियाज में। नंबर वन जो बिजनेस आइडिया है वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग स्टोर। ड्रॉप शिपिंग स्टोर का मतलब ये होता है कि इसमें बेसिकली आपको अपना प्रोडक्ट जो है उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो सेलर है जिसके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेलेबल है, उस प्रोडक्ट को आप जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जो परचेजर है, उस तक उस प्रोडक्ट को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली क्या करना है, एक जगह से प्रोडक्ट को पिक करना है और दूसरी जगह जाके आपको उस प्रोडक्ट को ड्रॉप करना है। आपको इसमें स्टॉक को इन्वेस्ट करने की, स्टॉक को रखने की जरूरत नहीं होती। आप ये बिजनेस जो है वो ऑनलाइन इंटरनेशनल लेवल पर भी कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स आइडियाज हैं, जैसे wix.com है, शॉपिफाई है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, वो कॉमर्स वेबसाइट्स आप इजीली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि अली एक्सप्रेस है, मीशो है, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप जो अपना प्रोडक्ट है उसको इजीली आप जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। इसमें आपकी जो अर्निंग है वो नियर अबाउट जो है आप 10,000 रुपीज से लेके और 2 लाख रुपीज पर मंथ जो है वो आप इजीली इसमें अर्न कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आइडिया है वो है प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है? प्रिंट ऑन डिमांड का मतलब ये होता है कि अगर आपके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स है, तो आप किसी के लिए भी ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं, एक ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं और इजीली आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। कैप्स पे प्रिंट कर सकते हैं, आप टी शर्ट्स पे प्रिंट कर सकते हैं, राइट, आप पैंट्स पे प्रिंट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है जहां पे आप उसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं डिमांड बेस्ड, कि अगर किसी यूजर की डिमांड है कि भाई मुझे ये वाली प्रिंटिंग करानी है, मेरे लिए आप ये डिजाइन क्रिएट करें और उसके बाद प्रिंट करें, तो वो आप प्रिंट और डिमांड बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे प्रिंटफुल है उसका यूज कर सकते हैं, टी स्प्रिंग प्लेटफॉर्म है उसका यूज कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप इजीली जो है वो 200 रुपीज से लेके और 4-5 थाउजेंड रुपीज तक जो है वो आप इजीली अर्न कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है नंबर थ्री, वो है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा चल रहा है और बहुत अच्छी अर्निंग आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि बेसिकली आपने क्या करा कि किसी और का स्टोर है, किसी और ने अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई हुई है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और स्टोर मेंटेन किया हुआ है। आपको जस्ट क्या करना है, आपको उनके प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू जो है वो प्रमोशन करनी है और सेल इंक्रीज करनी है। आप जिस प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा आप सेल इंक्रीज करेंगे, पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको एक कमीशन मिलेगा और आप कमीशन जो है वो अर्न करते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग जो है वो बेसिकली कमीशन बेस्ड बिजनेस है। पर प्रोडक्ट के सेल पे आपको कमीशन मिलता है। कोई 6% कमीशन देते हैं, कोई 10% दे रहे हैं, कोई 40% देते हैं, कोई 70% कमीशन देते हैं। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट।
तो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे अमेजोन पे आप अपना एक एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जो भी टॉप बिजनेस वेबसाइट्स आप देख पा रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में, अगर मैं फूड की बात करता हूँ, मैं फूड डिलीवरी की बात करता हूँ, जैसे कि स्विगी वेबसाइट है या जोमेटो है या फिर मीशो है या फिर पिज़्ज़ा हट है, मैकडोनल्ड्स है, या फिर अगर मैं डोमेन होस्टिंग की बात करता हूँ कि गोडैडी है, होस्टिंगर है, जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट डिलीवरीज हैं, या फिर ट्रैवल की बात करें, मेक माई ट्रिप है, ओला है, उबर है, तो जो भी वेबसाइट्स हैं, सब वेबसाइट्स के अपने अफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। आपको उस अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, जो कि बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप उनका कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करवाते हैं, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपको एक कमीशन जो है वो मिलेगा। कमीशन कितना रहेगा वो डिपेंड करता है वेबसाइट टू वेबसाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट आइडिया है, नंबर 4 आइडिया जो है वो है ऑनलाइन कोर्स और ई बुक्स। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है किसी भी चीज को पढ़ाने का, आपके अंदर टैलेंट है कि आप म्यूजिक जो है वो पढ़ा सकते हैं, आपके अंदर टैलेंट जो है वो है आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा सकते हैं, आपके अंदर टैलेंट है कि आप पेरेंटिंग टिप्स जो है वो बहुत अच्छी दे सकते हैं, आपके अंदर टैलेंट है कि आप स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप लैंग्वेज कन्वर्टर बन सकते हैं, आप लैंग्वेज की क्लासेस ले सकते हैं। तो कोविड के बाद से, अगर मैं कोविड की बात करूं, तो कोविड के बाद से 1920, जब मैं कोविड आया था 2019 एंड 20 में, कोविड के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बहुत प्रमोट हो चुका है। ऑनलाइन एजुकेशन की इंपॉर्टेंस जो है वो लोगों को पता लग चुकी है। अब ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आप इजीली इंटरनेशनल लेवल के साथ जो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं, और इंटरनेशनल लेवल से आप इजीली जो है बहुत अच्छी एक अर्निंग अपनी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप 5,000 रुपये से लेके 50,000 रुपीज तक इजीली जो है वो आप मंथली अर्न कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आइडिया है, बिजनेस आइडिया, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया है और इससे आप बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए छोटे व्यापारी हैं या जिनकी स्मॉल शॉप्स हैं, अब उनको सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं है, उन्हें नहीं पता सोशल मीडिया अकाउंट्स कैसे हैंडल करते हैं, या कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्हें सोशल मीडिया की नॉलेज है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए। तो उस केस में आप उनके हैंडल्स जो है, जो उनके अकाउंट्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, उनके अकाउंट्स जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। उनके लिए आप अपने सोशल मीडिया पे मेटा के थ्रू आप एड्स रन कर सकते हैं, आप उनके लिए पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप उनके लिए शेड्यूलर क्रिएट कर सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं। तो ये सब वर्क जो है वो आप इजीली सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं और एक अपनी अच्छी अर्निंग जो है वो गेन कर सकते हैं। आप 5,000 से लेके आराम से 50-60 हज़ार रुपये तक महीना जो है वो आराम से एक साइड अर्निंग जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है, जो नेक्स्ट कैटेगरी है, वो है स्किल बेस्ड सर्विस ओरिएंटेड कैटेगरी। स्किल बेस्ड सर्विस ओरिएंटेड कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, आपकी जो भी हॉबीज हैं, आपके जो भी इंटरेस्ट है, उसके थ्रू आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग की आपको नॉलेज है, आपके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स हैं, आपके अंदर स्किल है कि भाई आप किसी भी वेबसाइट को बहुत अच्छी तरीके से रैंक कर सकते हैं, बहुत जल्दी रैंक कर सकते हैं, आपको एसईओ आता है, आपको आप म्यूजिक सिखा सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप ग्राफिक्स पे वर्क कर सकते हैं, आप अपनी ऑनलाइन ट्यूटोरिंग कर सकते हैं, आप ट्रांसलेटर का वर्क करना चाहते हैं। तो इस तरीके के जो वर्क हैं, जो स्मॉल वर्क हैं, वो आप इजीली जो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके लिए आप इंडिया बेस्ड वर्क भी कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप इसके लिए काम कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे fiverr.com है, अपवर्क है, गुरु है, freelancer.com वेबसाइट है। उन वेबसाइट्स के थ्रू आप इजीली जो है कोई भी वर्क आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपके पास वो स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके अंदर जो भी स्किल है, जो भी आपकी हॉबी है, उसको आप आगे और इम्प्रूव कर सकते हैं और अब आप अपनी हॉबी के साथ जो है वो अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 जो है वो है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? रिमोट असिस्टेंट, कि रिमोटली आप किसी के लिए जो है वो ईमेल्स मैनेज कर रहे हैं, रिमोटली आप किसी के लिए मैसेजिंग पे वर्क कर रहे हैं, रिमोटली आप किसी के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, रिमोटली आप किसी के लिए डाटा एंट्री का वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप सिनॉप्सिस क्रिएट कर रहे हैं, राइट, आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो ये सारा वर्क जो है वो आप इजीली वर्चुअल असिस्टेंट के थ्रू अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आप फॉरेन कोचेस भी कर सकते हैं, बिजनेस ओनर्स के लिए आप वर्क कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स के लिए आप वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें आप इजीली जो है 10,000 रुपये से लेके 60-70 हज़ार रुपये महीना आराम से अर्न कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस है वो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है, क्योंकि सब कुछ सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो आप ओपन कर सकते हैं।
अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करने के लिए आपको कोई फिजिकल स्टोर या फिजिकल शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठ के भी अपने सिस्टम के साथ जो है वो अपनी एक एजेंसी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और किसी के लिए भी आप एसईओ का वर्क कर सकते हैं, सोशल मीडिया मेंटेन कर सकते हैं, आप गूगल एड्स क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा वर्क जो है वो आप अपनी एक एजेंसी क्रिएट करके ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद जो नंबर 4 ऑप्शन है वो है बेसिकली वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, छोटे ऑफिसेज हैं, या कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, कुछ शॉप्स हैं जो जो अपना फिजिकल स्टोर है उसको ऑनलाइन स्टोर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टोर में लेके आना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं, तो उस केस में आप इजीली उनके लिए अपनी एक वेबसाइट जो है वो रेडी कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अब प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। अब आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती, अगर आपको एचटीएमएल नहीं आता, आपको सीएसएस नहीं आता, आपको पाइथन नहीं आता, आपको रिएक्ट नहीं आता है, आपको पीएचपी नहीं आता, तो उसके बाद भी आप इजीली अपनी एक वेबसाइट जो है वो रेडी कर सकते हैं। आप वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं, शॉपिफाई के थ्रू ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं, विक्स के थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं, वो कॉमर्स से वेबसाइट बना सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू इजीली आप वेबसाइट बना सकते हैं। और वेबसाइट बनाने के साथ साथ आप आराम से 3,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये महीना तक जो है वो पर्टिकुलर सिंगल प्रोजेक्ट से आप इजीली अर्न कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है वो है ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो। ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो का मतलब ये होता है कि अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की नॉलेज है, फर्ज करिए आपने 2 से 3 महीने का ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, जिसमें आपने इलस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ, फोटोशॉप टूल्स जो है वो सीखे, लर्न करे, और उसके बाद आप अपना एक खुद का एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी के लिए लोगो क्रिएट कर सकते हैं, आप पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, आप टेम्पलेट्स डिजाइन कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना सकते हैं, आप वेबसाइट के लिए स्लाइडर्स बना सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं। तो ये वाला वर्क जो है वो आप ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क जो है वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आइडिया है, जो नेक्स्ट कैटेगरी है, नंबर 3 कैटेगरी जो है वो है अमर्जिंग एंड नीश ट्रेंड्स। नीश ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट, आपकी नॉलेज, आपकी हॉबी, आपका टॉपिक, उसको कहते हैं नीच। तो अब आप एमर्जिंग और नीच बेस्ड ट्रेंड्स का यूज करके अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 1 जो आइडिया है इसमें है एआई पावर्ड सर्विसेज। जैसा कि आपको पता है अब पूरा वर्ल्ड जो है वो धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट होता जा रहा है, और जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी सर्विस सेक्टर्स हैं, जो भी फील्ड्स हैं, उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं यूज होना शुरू हो चुका है। अगर हम गूगल की बात करते हैं तो गूगल भी एआई में कन्वर्ट हो चुका। अगर हम सिस्टम्स की बात करते हैं वो भी एआई में कन्वर्ट हो रहे हैं। वेबसाइट्स जो हैं वो भी एआई में कन्वर्ट हो चुकी हैं। बहुत सारे टूल्स जो हैं वो एआई के लिए आ चुके हैं। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क करना है तो वो भी आप इजीली एआई टूल्स के थ्रू कर सकते हैं। आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, आप एनिमेशंस बना सकते हैं, आप टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन अगर मैं बात करता हूँ कार्स की, तो कार्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स जो है वो ऐड हो चुके हैं। तो इजीली आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का यूज करके और किसी के लिए भी आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी के लिए भी एनिमेशंस बना सकते हैं, राइट, आप किसी के लिए भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप आर्ट वर्क कर सकते हैं। तो एआई का टूल्स यूज करके आप इजीली एक अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सब्सक्रिप्शन बॉक्स क्यूरेशन। सब्सक्रिप्शन बॉक्स क्यूरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने अपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज बनाए, या मैंने पेरेंटिंग के लिए कोई टिप्स देनी शुरू कर दी और उसके लिए मैंने कोई बुक क्रिएट करी, या मैंने अपनी कोई वेबसाइट बनाई। अब मैंने क्या करा कि अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मैंने उसमें सब्सक्रिप्शन ऐड कर दिए, कि मैं इजीली अपनी एक वेबसाइट बना रहा हूँ। मैंने वर्डप्रेस के थ्रू एक वेबसाइट बनाई, और वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाने के बाद मैंने सब्सक्रिप्शन ऐड कर दिए कि अगर आपको ये वीडियो देखनी है, या ये डाउनलोड करना है, या ये बुक्स रीड करनी है, तो आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको फ्री मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो है वो आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है वो है यूट्यूब चैनल, पॉडकास्टिंग। जैसा कि आज के टाइम में सबको पता है, तो यूट्यूब चैनल के थ्रू आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिसमें आपकी नॉलेज है, जिसमें आपकी बेस्ट नॉलेज है, जिसमें आपको आइडिया है कि आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप मैक्सिमम 60, 70, 100 वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं ईजिली, आपको उसमें नॉलेज है, आप कंटेंट बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो उसी चैनल को आप बेसिकली क्रिएट करें। आपकी जिसमें भी नॉलेज है, जिसमें भी आपकी हॉबी है, जैसे कि आपकी टेक्नोलॉजी में
नॉलेज अच्छी है, या आपकी एंटरटेनमेंट में नॉलेज अच्छी है, या फिर आपकी ट्रैवल में नॉलेज बहुत अच्छी है, आपकी फूड में बहुत अच्छी नॉलेज है, आप वाइल्ड लाइफ में बहुत अच्छी नॉलेज है, नेचर में अच्छी नॉलेज है, तो जो भी आपके अंदर हॉबी है, जो भी आपको नॉलेज है, आप म्यूजिक बहुत अच्छा जानते हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा सिखा सकते हैं, तो जो भी आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को लेके ही आप अपना यूट्यूब चैनल या पॉडकास्टिंग जो है वो स्टार्ट करिए। इसमें आप इजीली जो है वो 5,000 से लेके और इजीली 1 लाख 2 lakhs तक आप अपनी अर्निंग जो है वो इजीली आप कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आइडिया है, बिजनेस आइडिया, वो है ऑनलाइन ट्यूटोरिंग या कोचिंग। तो जैसा कि आपको पता ही है, कोविड के बाद से जो है वो बेसिकली बहुत पॉपुलर हो चुका है कि ऑनलाइन कोचिंग हम कैसे करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको वो नॉलेज है, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंच सीखना चाहता है, कोई जर्मन सीखना चाहता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उस केस में आप इजीली अपनी एक ऑनलाइन ट्यूटोरिंग वेबसाइट, आप ऑनलाइन ट्यूटोरिंग कोचिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप जूम का यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आप गूगल मीट का यूज़ कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डिंग सेशंस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना, सब कुछ कंप्लीटली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप इजीली 3,000 रुपये से लेके और 50,000 रुपये महीना जो है वो आप आराम से कमा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डिजिटल आर्ट सेल्स। डिजिटल आर्ट सेल्स का मतलब होता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है फाइन आर्ट्स का, कि आप कोई पोस्टर जो है बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, तो आप इजीली उसको गैलरीज में सेल कर सकते हैं, आर्ट गैलरीज। आजकल आर्ट गैलरीज जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आई स्टॉक वेबसाइट है, स्टॉक इमेजेस वेबसाइट्स है, इमेजेस बाजार वेबसाइट है, वहां पे आप इजीली अपने पोस्टर्स जो है क्रिएट करने के बाद अपलोड कर सकते हैं, और वहां से आप अपनी एक अच्छी सेल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 जो कैटेगरी है वो है पैसिव इनकम या ऑटोमेटेशन फ्रेंडली। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि बेसिकली एक आपकी एक्टिव इनकम है, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप एक एक्टिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जब भी आपको टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी नॉलेज, अपनी हॉबी से रिलेटेड जो है आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि जिसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है नीच ब्लॉगिंग। नीच ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सब्जेक्ट है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड आपने एक ब्लॉगिंग साइट बनाई, जैसे कि आपकी ट्रैवल में नॉलेज अच्छी है, आपने एक ट्रैवल ब्लॉगिंग साइट बनाई, या आपने फूड की ब्लॉगिंग साइट बनाई है, या आपने एआई ब्लॉगिंग साइट बनाई है, या आपने एंटरटेनमेंट की कोई ब्लॉगिंग साइट बनाई, या आपने हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉगिंग साइट बनाई, योगा से रिलेटेड बनाई है, आयुर्वेद से रिलेटेड बनाई है, मेडिसिन से रिलेटेड बनाई है, या आपने पेरेंटिंग से रिलेटेड बनाई, एजुकेशनल से रिलेटेड बनाई। तो जो भी आपने ब्लॉगिंग साइट बनाई है, अपनी ब्लॉगिंग साइट पे आप इजीली एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू आप इजीली जो है अर्निंग कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो है वो आप यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं, आप किसी और के प्रोडक्ट जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे शो करके और मार्केटिंग कर सकते हैं, उससे अर्न कर सकते हैं। आप डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको सेल कर सकते हैं, और ये वेबसाइट आप इजीली बना सकते हैं। वर्डप्रेस में आप इजीली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं आपको देना, वर्डप्रेस के थ्रू या blogger.com के थ्रू आप इजीली अपनी एक वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और 5,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक महीना जो है वो आप आराम से इसमें कमा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आइडिया है वो है मोबाइल ऐप और सेस डेवलपमेंट। अगर आपको एंड्रॉयड ऐप क्रिएशन की नॉलेज है, आपको आईफोन्स के ऐप क्रिएशन की नॉलेज है, तो सिंपल से ऐप बना के, बहुत बड़े बड़े ऐप्स बनाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल ऐप्स बना के, जैसे कि पीडीएफ कन्वर्टर का कोई ऐप बना दिया, या फिर एआई टूल से रिलेटेड आपने कोई ऐप बना दिया, या वीडियो क्रिएशन का कोई ऐप बनाया, राइट। तो स्मॉल ऐप्स बना के, जैसे कि आप मान लीजिए एजुकेशन के लिए आप किसी कोर्सेज के लिए ऐप बना रहे हैं, आप जस्ट वीडियोस जो है उसके लिए ऐप बना रहे हैं, तो स्मॉल ऐप्स बना के आप इजीली जो है एक अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आइडिया है वो है स्टॉक फोटोग्राफी। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे शटर स्टॉक्स है, एडोबे स्टॉक्स है, पिक्सेल्स है, इन वेबसाइट्स पे आप अपनी जो फोटोग्राफ्स हैं, आपकी जो वीडियोस हैं, जो आपने वीडियोस क्रिएट करी है, जैसे आपको नेचर की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको आपकी हॉबी जो है वो वाइल्ड लाइफ है, तो इस तरीके की आपने फोटोग्राफी करी, आपने वीडियोस क्रिएट करी, और वहाँ पे आप अपलोड करके जो है वो आप इजीली अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है वो है प्रिंटेबल्स या टेम्पलेट स्टोर। कि अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू आप किसी के लिए रिज्यूम टेम्पलेट्स बना रहे हैं, या आप प्लानर्स क्रिएट कर रहे हैं, आप वेडिंग कार्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके के जो आप डिजाइन्स बना रहे हैं, उन डिजाइन्स के प्रिंट्स निकालने के बाद, प्रिंट क्रिएट करने के बाद आप इजीली जो है उनसे आप एक अच्छी अर्निंग, एक अच्छी सेल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए जो कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कैनवा का मार्केट प्लेस है, एटसी है, गम रोड है, इन प्लेटफॉर्म्स का आप जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है पैसिव इनकम में, वो है बेसिकली डोमेन फ्लिपिंग।
अब ये डोमेन फ्लिपिंग क्या होता है? डोमेन फ्लिपिंग का मतलब होता है बेसिकली प्रीमियम डोमेन्स, कि जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉट कॉम या डॉट इन डोमेन परचेज किया, अब वही सेम डोमेन नेम जो है वो किसी और को परचेज करना है, लेकिन वो तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन आपने उस पर वेबसाइट नहीं बनाई, आपने जस्ट डोमेन को परचेज करके बाय करके अपने पास रख लिया, लेकिन साइट कोई नहीं बनाई। अगर किसी दूसरे यूजर को वही डोमेन परचेज करना है तो वो क्या करेगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगा और उसके बाद आप वो डोमेन उसको सेल कर सकते हैं हाई प्राइस करके। जैसे कि फर्ज करिए कि मैंने कोई डोमेन जो है वो 800 रुपीज ईयरली के लिए 800 रुपीज में मैंने परचेज किया। अब किसी दूसरे यूजर को उसी नेम से डोमेन परचेज करना है तो नेचुरल है कि मैं उसको ज्यादा अमाउंट में बेचूंगा, 2000 में, 5000 में, 10,000 में, 50,000 भी हो सकता है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने किस कीवर्ड को लेके डोमेन चूज किया है, डोमेन परचेज किया है, या उस पर्टिकुलर नेम की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उस पर डिपेंड करता है सारा प्राइस। तो ऐसे डोमेन्स को हम कहते हैं बेसिकली प्रीमियम डोमेन्स। तो आप इस तरीके के डोमेन्स जो है वो परचेज कर सकते हैं और उसके बाद प्रीमियम डोमेन्स में आप इसको इजीली सेल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डोमेन फ्लिपिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी क्यूरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। और बाकी बने रहिए, आगे इन ऐसी ऐसी वीडियोस जो है वो हम और लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।